बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप दोस्तों से जो सुन रहे हैं मुझे या मेरे साथ जो बैठे हुए हैं, आज हमने एक नया अपना सेगमेंट, एक नया पोर्शन प्रोजेक्ट का अनाउंस कर रहे हैं। जैसे हमारी हमेशा से प्रैक्टिस रही है कि ये हमारा एक कम्युनिटी कमर्शियल, जिसको हम कहते हैं सिटी विद इन सिटी, यानी एक पूरा शहर बना रहे हैं हम। ये कोई छोटा सा प्लाजा नहीं है कि जिसको एक दफा अनाउंस किया और 2-3 महीनों में उसकी बुकिंग हुई, 200-400-500 दुकानें बिकी और उसके बाद वो बनना शुरू हो गया, कुछ मतलब सेल्स ऑफिस बंद हो गया, मार्केटिंग की एक्टिविटी खत्म हो गई। लेकिन हम इसको एक ऑर्गेनिक प्रोसेस समझते हैं कि ये डिस्कशन कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए और ना होगी। ना सिर्फ हमारे ऑफिस में बंद नहीं होगी, ये कहीं पर भी नहीं हम चाहते कि बंद हो। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी हमारे साथ काम करने वाले हैं, जो आते जाएंगे इन्वेस्टर्स हैं, उनको हमने अपने कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलना है। उनको बताना है कि ये हमने स्पेशली आपके लिए ये पोर्शन डिजाइन किया था। तो जैसे हमने पहले ड्रैगन सूप, मोर देन 2,000-2,500 से ऊपर शॉप्स है जो हमने ड्रैगन सूप का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस किया कि ये एक चाइनीज होलसेल मार्केट होगी। इसी तरह से वो कॉन्सेप्ट हमारा हमने कोई 2,500-3,000 शॉप्स उसके ऊपर सेल की और उसके पीछे पूरा फलसफा था, बिजनेस स्ट्रेटेजी थी उसके पीछे कि हम इन सारे बिजनेसेस को किस तरह से सपोर्ट करेंगे, किस तरह से उनको माल मिलेगा, कैसे वो रिटेल करेंगे, कैसे हम उनकी एडवर्टाइजिंग करेंगे, कैसे हम उनका पार्ट बनेंगे। तो ये वो रीजन थी ड्रैगन सूप की कामयाबी की कि लोगों को भी बात समझ आई कि हम यहाँ बैठे हुए दुकान नहीं बेच रहे, हम यहाँ बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम बिजनेस सोल्यूशन दे रहे हैं, हम एक अर्निंग का तरीकेकार बता रहे हैं हम कि आपने वो जो छोटा सा शेल है आपका, कहने के वो जो सो कॉल्ड शॉप है, वो एक रिटेल मैनेजमेंट है, वो एक दुकान को चलाने का तरीकेकार है। वो खाली दुकान नहीं है, उसके पीछे सॉफ्टवेयर मौजूद है, यानी वो हार्डवेयर है। आप कंप्यूटर में देख लें कि एक बड़ी खूबसूरत सी मशीन आप 10 लाख रुपए की खरीद के टेबल पर रख लेते हो, सारा कुछ कर सकती है। लेकिन अगर आपने उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डाली, आपने ये नहीं बताया उसको कि मैंने तुमसे ग्राफिक डिजाइन का काम लेना है, मैंने तुमसे अकाउंट्स का काम लेना है, मैंने तुमसे एनिमेशन करवानी है, मैंने तुमसे इंटरनेट देखने वाला काम लेना है, ये आप उसके अंदर सॉफ्टवेयर डालते हो, फिर वो मशीन काम करना शुरू करती है और वही जवाब देना शुरू कर देती है आपको जो आप उससे क्वेश्चन कर रहे होते हो। इसी तरह से मैं अपनी दुकानों को, अपनी बिल्डिंग को हार्डवेयर समझता हूँ कि ये एक ऐसी हार्डवेयर है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर देने का काम भी हमने अपने जिम्मे लिया हुआ है कि हम उसको सॉफ्टवेयर भी देंगे, हम उस सॉफ्टवेयर की निगरानी भी करेंगे, हम उस सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस भी करेंगे, हम उस सॉफ्टवेयर को अपडेट भी करेंगे। जैसे हर सॉफ्टवेयर की नई वर्जन आती है कि एवरी ईयर आप एक नई थोड़ी सी वर्जन बेहतर करके आ जाती है, दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है। और क्यों आती है कि वो जो सॉफ्टवेयर ने काम करना है वो एक बहुत अच्छे तरीके से काम हो। तो इसी तरह से हम अपने आप को एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज द बिजनेस मैनेजमेंट कंपनी, हम अपने आप को सॉफ्टवेयर कहते हैं इस प्रोजेक्ट का। वी आर द स्पिरिट ऑफ दिस प्रोजेक्ट और हमने हमेशा अपने आप को अपडेट करना है। आज भी अगर मैं देखें 2.5 साल के बाद दोबारा से उसी तरह से स्टार्ट ले रहा हूं जैसे बिल्कुल सिफर से स्टार्ट होता है, विच मीन्स कि मैं अपनी सॉफ्टवेयर आज फिर से अपडेट कर रहा हूं। आप लोग मेरे छोटे छोटे मॉड्यूल हो उसी सॉफ्टवेयर के, आपकी सुन के आपके मॉड्यूल्स को भी मैं अपडेट करने के मूड में होता हूं कि यार आप भी थोड़ी सी करेक्शन करो, आप भी इसको थोड़ा सा अपडेट करो। हाँ, उसके लिए आप कहते हो नहीं जी नहीं, हार्ड डिस्क कट हो गई थोड़ी, यार हार्ड डिस्क का जुम्मा मेरा है, डोंट वरी अबाउट इट। रैम कम हो गई है, कोई मेमोरी चीजें याद नहीं रही, याद कराने के लिए मैं मौजूद हूं आपके साथ। तो वो हार्डवेयर इज माय प्रॉब्लम, लेकिन सॉफ्टवेयर के मॉड्यूल्स आप लोगों, सारे आप लोगों और इवन हमारे क्लाइंट्स हैं जो उस सॉफ्टवेयर का पार्ट बन रहे हैं। ये टर्मिनोलॉजी मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि मेरा ख्याल है ये रिलेट कर रही है मेरी सारी बात से कि मैं हार्डवेयर बिल्डिंग को क्यों बोल रहा हूं। वो एक बेजान चीज है, सॉफ्टवेयर ने उसको जान डालनी है उसके अंदर और उसने उसके वो रिजल्ट्स देने शुरू करने हैं जो हमने चाहे थे उससे। अब ग्राफिक डिजाइन की हम एक सॉफ्टवेयर अंदर डालें और कहें कि वो अकाउंट्स का काम करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता। उसने ग्राफिक का ही काम करना है, अकाउंट्स वाली सॉफ्टवेयर ने वही करना है। तो अब मैं इसी तरह से अपने प्रोजेक्ट्स के, ये मेरे जो मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, ये सॉफ्टवेयर हैं छोटी छोटी सी, हर फ्लोर के अंदर क्या होना है। ड्रैगन सूप हो गया हमारा, इसके अलावा हमने कम्युनिकेशन फ्लोर हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा, बेशुमार लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड किया क्योंकि वो एक बिजनेस, मोबाइल और कंप्यूटर्स के बिजनेस की बात हो रही थी वो कि ये यहाँ पर वो बिजनेसेस ऑपरेट होंगे, यहाँ पर लोग अपना लेन देन करेंगे, कुछ पुराना बेचेंगे, कुछ नया बेचेंगे, कुछ नई सॉफ्टवेयर बेच रहे होंगे उस मशीन के लिए, और लोगों को बात समझ आई उसके ऊपर। अच्छा, जब ये सारी चीजें
होती हैं तो आपको जब इंसान जहां पर भी हो उनको खाने पीने के लिए भी, बातें करने के लिए भी जगह चाहिए होती है, और वो फूड कोर्ट्स दिए हमने। फूड कोर्ट्स का भी हमारा रिस्पॉन्स उसी तरह से मिला हमें, और अल्लाह मियां की शुक्र है कि लोग, मतलब वो एक फैसिलिटी थी और फैसिलिटी के ऊपर भी आप इन्वेस्ट करते हो बेसिकली। और इसी तरह से हमारा पिंक सूक है जो हमने लेडीज गारमेंट्स के तौर पर, फैशन गारमेंट्स के तौर पर रखा। एक हमारा सेगमेंट था हाई फैशन एंड, जिसमें बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, लेकिन वो बड़े सारे ब्रांड्स मिला लो पाकिस्तान के तो बड़ी मुश्किल से उनको 4-5 लाख स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होता है और खत्म हो जाते हैं। जिसका मतलब है कि ये बिल्डिंग हमारी खाली उनके लिए नहीं है। हम ब्रांड से मुराद है कि सिर्फ अपर क्लास को टारगेट करने के लिए नहीं बना हुआ ये प्रोजेक्ट, ये हर आम बंदे की जरूरत को पूरा करने के लिए बना हुआ है। और उसी आम बंदे की जरूरतों को, मतलब मैं अब बाकी सेगमेंट्स में इतना डिटेल में नहीं जा रहा फिलहाल, आज हम जरा उसकी बात कर लें जिसकी तरफ आज हम जो नया सेगमेंट, नई सॉफ्टवेयर अपडेट करने जा रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। आज हम एक पख्तून फ्लोर लॉन्च करने लगे हैं। पख्तून फ्लोर क्या है, मेरी इंस्पिरेशन कहां से आई ये वाली? मुझे पेशावर इत्तेफाक हुआ, हर सिटी का एक कल्चर होता है। फैसलाबाद का कल्चर ये है कि यहाँ कॉटन बनती है, कपड़ा बनता है, प्रोसेस होता है, प्रिंट होती है, लौने बनती है, और पूरी दुनिया में पहले पाकिस्तान में जाता है और फिर पूरी दुनिया में जाता है। तो हमारी स्पेशलिटी यहाँ कॉटन की है, फैब्रिक की, धागा बनने की, सारी चीजों की। पेशावर मार्केट मुझे कारखानों इत्तेफाक हुआ कि यार ये गरीब सा सूबा है, ये यहाँ पर इनकी इतनी बाइंग पावर भी नहीं है, ये इतनी बड़ी मार्केट क्या क्यों किस चीज पर फीड कर रही है? उसका मैंने बड़ी, और उसका नाम है कारखानों मार्केट, और उसमें कोई मेरा ख्याल 10,000 से ज्यादा शॉप्स हैं उसके अंदर और बड़े बड़े यूनिट्स हैं, होलसेलर्स हैं। अच्छा, जब उसको बहुत डिटेल में मैंने एनालिसिस किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि यार ये इन्होंने आम बंदा, पठान की एक बड़ी मजे की बात है कि वो दिखता कम है, अंदर उसकी स्ट्रेंथ बहुत होती है। अगर आप उसको स्पिरिचुअली देख लें तो वो आपको नमाज में नमाजें पढ़ता भी ज्यादा नजर आता है, स्पिरिचुअली अंदर से बहुत स्ट्रांग है, शो शाह पे बिलीव नहीं करता, जिंदगी बड़ी सादा सी होती है उनकी, लेकिन बड़े बड़े बिजनेसमैन, आपको हैरानगी होती है, बट आप वहां पर नहीं जज कर सकते। अच्छा, जिसका मतलब है कि सिंपल लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने वाली क्या चीजें, वो पहनते भी सिंपल है, कम कीमत वाला पहनते हैं, ज्यादा ड्यूरेबल पहनते हैं, ब्रांड्स की शोशा उनमें नहीं है। मसलन मिल्क शेक बनाने वाली मशीन है, हम कहते हैं सैमसंग का नाम होना चाहिए तो तब हमने लेनी है ये, या टेक्नो और इस तरह के बड़े बड़े नाम, ये नाम होगा तो बड़ी तसल्ली होगी। वो कहता है कि यार मुझे ये काम करती है, ये मिल्क शेक बनाती है और इसके पार्ट्स मिलते हैं, वो दुकानदार उसका वहां का उसको कहता है कि जी 2 साल की मेरी गारंटी, पार्ट्स ये पड़े हुए देख ले, अगर इसमें खराबी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कहता है जी ठीक है, मुझे ब्रांड नहीं चाहिए, अब बताओ क्या कीमत है। और वही चीज जो हमें यहाँ 10,000 की मिल रही है वो कारखानों मार्केट में 3,000 रुपए की मिल रही है, जिसका मतलब है कि वो ब्रांड कॉन्शियस नहीं है। अब इस सारी चीज से मैंने अंदाजा क्या लगाया कि यार ये तो बड़े मजे से जिंदगी गुजार रहे हैं, थोड़े पैसों में गुजार रहे हैं, वही जरूरतें पूरी कर रहे हैं अपनी सारी जो हम करते हैं यहाँ पंजाब में, लेकिन उनके ये सिर्फ सादगी और ये जो स्टाइल है। अच्छा, अब ये किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया यहाँ पर पंजाब में, कुछ जगहों पर अपने आप हो गया। पेशावर के नजदीक था पिंडी, तो उनका वो जो राबी सेंटर और राजा बाजार और वहां पर बड़ा मार्केट, अच्छा वो करीब होने की वजह से, क्योंकि 1.5 घंटा लगता है पेशावर से वहां आने, तो पठानों ने वहां आके दुकानें भी बना ली। अच्छा, वो इतना जल्दी पॉपुलर हुआ क्योंकि वहां पर इकोनॉमी थी। अब कपड़े की बात करता हूं मैं, जैसे कॉटन को आप डाइड कॉटन, एक अच्छा रंग हुआ कपड़ा, आप उसको 10 दफा धोए तो उसका वो रंग नहीं रहता, उसके बाद वो खत्म होना ही होता है। अच्छा, वो उसका उन्होंने क्या हाल निकाला है कि जी वो सिंथेटिक फैब्रिक, यानी जिसमें कॉटन का कम यूज होता है, ये जो रेशमी कपड़ा जिसको बोलते हैं आप, वो उसमें जाते हैं क्योंकि उसका ना कभी रंग खराब होता है और जितनी दफा मर्जी धोते रहो उसको। यानी फिर एक और इकोनॉमी कर ली कि उनको, अगर यहाँ हमारी खवातीन को साल में 20 सूट चाहिए तो उन्होंने वो 5 के साथ उनका काम चल जाना, क्योंकि ना वो फटना है ना उसका रंग खराब हो रहा है। अच्छा, यानी इस पर बेस करते हुए मुझे पूरी मार्केट नजर आई। अच्छा, जब मैंने इसको अंदाजा किया, मैंने कहा यार ये तो, और जब मैंने पिंडी में उसको वर्क करते हुए देखा कि हमारे पंजाबियों ने कैसा रिस्पॉन्ड किया है, उसको, उनको ये बात समझ आई है कि यार ये जिंदगी ऐसे भी गुजर सकती है इस तरह की चीजों के साथ भी, सस्ती चीजें मिलने के साथ। यानी आप लोगों की सोच हो सकती है जितना रेट्स का फर्क है। मकसद था कि अब हमें एक ऐसा सेगमेंट लॉन्च करना है जो वाकई एक इकोनॉमी प्रोडक्ट की तरफ जा रहा हो, ब्रांड कॉन्शियस ना हो और इंतहाई सस्ती मार्केट हो, और वहां पर हर जरूरत की चीज मिल रही हो, जूते भी हैं, उसके कपड़े भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, बट ऑल नॉन ब्रांडेड। नॉन ब्रांडेड का मतलब है कि 70% आपने कॉस्ट ऑफ कर दी। लोगों को आस्ता आस्ता समझ आएगी, लेकिन अभी हमारा जो सेगमेंट है वो तो सीधा सीधा टारगेट सेगमेंट है जिनको समझ आई हुई है इस बात की कि हमने पहले तो उन्हीं को लेके आना है। और मैं खुद भी अपना एक बहुत बड़ा स्टोर उसी फ्लोर पर खुद एस्टेब्लिश करने जा रहा हूं कि जहां पर सारी प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल होगी, क्योंकि एक शॉपकीपर है, हो सकता है उसका इंटरेस्ट सारे प्रोडक्ट्स में ना हो, तो हम अपना एक सेगमेंट भी उसके अंदर लॉन्च करेंगे कि जो
पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन फिर था कि अभी हमारा 5th फ्लोर है, 4th इंटर से अब ऊपर की बात कर रहे हैं। बिल्डिंग में देखें जरा, वो जहाँ पर रॉयल कारखानों और कारखानों सूक लिखा हुआ है, उसी तरह से हमारे 2 सेगमेंट्स हैं, सूक के ऊपर और रॉयल के ऊपर। लेकिन ये पूरा फ्लोर इसी का है। जब हम वर्टिकल की बात करते हैं और हम ये कहते हैं कि दिस इज सिटी विद इन सिटी, कि हमने एस्केलेटर्स, इनकी क्वांटिटी तक मेंशन हुई है कि कितने एस्केलेटर्स हैं, कितने लिफ्ट्स हैं और कैसे हमने वो मूवमेंट को इजी किया है कि कोई फासला लगना ही नहीं चाहिए। और जब हम इस चीज के साथ करते हैं तो हमारा एक इकोनॉमी मॉडल भी आ जाता है। अब हम फिर से उस कीमत पर स्टार्ट से दोबारा से करने लगे हैं जो आज से 6 महीने पहले थी। ऑफ कोर्स थोड़ा ग्रेजुअली बढ़ेगी भी। अब मैंने अट्रैक्ट उस मार्केट को करना था। मकसद ये नहीं था कि मैं दुकान बेच दूं, सिर्फ मुझे वो बंदे चाहिए जो इकोनॉमी बिजनेस करते हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट कम थोड़ी करते हैं। अच्छा, एक और पठान कल्चर का जो बड़ा मजे का पार्ट है कि वो बड़े थोड़े प्रॉफिट पर काम करते हैं। यानी ये हमारा पंजाब का और तरह का कल्चर है। वो आपसे निगोशिएट करेंगे, कोशिश करेंगे कि कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा मिल जाए, उनको फिक्स कीमत नहीं होती। लेकिन जिस पर एंड करते हैं वो आपके, यानी वो आपको सिर्फ ये जज कर रहे होते हैं कि इस बंदे की वाकई जरूरत है, ये लेना चाहता है। फिर आप उस शॉप से जा नहीं सकते, फिर उसने कीमत आपको वो दे देनी है जो आपके मुंह से निकल दी। यानी उसने वो फिर उसका कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो फिर ये नहीं देखता कि मेरा 30-40% प्रॉफिट है या 2% है, उसने 1% प्रॉफिट में भी आपको दे देना है और आपके पास चॉइस ही नहीं रह जानी। जब आपको अपनी मर्जी की कीमत मिल गई, प्रोडक्ट मिल गया, गारंटी मिल गई, तो फिर आपने जाना कहाँ है? फिर तो आप उसके क्लाइंट हो। तो बेसिकली ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट लगा कि ये कल्चर हमें यहाँ इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। और लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स, लो कॉस्ट, कम ओवरहेड्स के साथ अच्छा माहौल, जो कि उन मार्केट्स में मतलब बड़ा बुरा हाल है। हमने कोई 2 दिन का बड़ा डिटेल सर्वे किया, मतलब हमने जहाँ भी वो मार्केट्स जिस तरह के भी काम हो रहे थे उन सबको ऑब्जर्व किया। लेकिन उससे हम 10 गुना ज़्यादा बेहतर एनवायरनमेंट देंगे और जो फैसिलिटीज़ हमारी बिल्डिंग की साथ हैं वो तो ऑब्वियसली उनके साथ उन्होंने शेयर करनी है। जो मेरा पॉइंटर है ना कि बिजनेस विद लेस प्रॉफिट, यानी ये हमारा बड़ा, उसको क्यों फोकस कर रहा हूं मैं उसको। दूसरा जो है ना वो लॉट्स कल्चर, गुड्स कल्चर पर बहुत ज्यादा जाते हैं, लॉट्स उठाते हैं। लॉट्स क्या होती है? जैसे हमारी सतारा मार्केट है यहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल की, कॉटन मिल के पास है ना, जो लेफ्ट ओवर है वो उठा के ले आते हैं। माइनर सी प्रॉब्लम्स होती हैं, साइजेस छोटे बड़े होते हैं, लेकिन सस्ता इतना होता है कि पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ खरीदने जाते हैं। यानी वही बेडशीट जो अगर आपको 2000 रुपए में मिल रही है, वहाँ 200 रुपए में मिल रही होती है और बाई वेट मिल रही होती है। ये लोग पूरी दुनिया से लॉट्स उठाते हैं। इनके जो है ना, जो इम्पोर्टर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स की भी उठाते हैं, इसी तरह से कंप्यूटर्स की भी उठाते हैं, सेकेंड हैंड भी उठाते हैं। यानी मकसद ये होता है कि उन्होंने एक इकोनॉमिकल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाना है यहाँ पर, और बेसिकली इस कल्चर पर चल रहे होते हैं और उस इकोनॉमी की बेस के ऊपर वो फ्लोर चलता है सारा। यानी यहाँ पर अगर यहाँ पर बारी कोई 1000 के करीब शॉप्स हैं ओवरऑल, और 1000 शॉप में इस फ्लोर का सबसे ज्यादा मैं देखता हूँ कि फुटफॉल होगा। द रीजन बीइंग अगेन प्राइस, कि हमने जो शुरू में इतनी ज्यादा दुकानें बेची, हमने कभी इस तरह की ना प्रेजेंटेशन दी ना बारीकी में बात की। उसमें क्या था कि हमारी कीमत ही बहुत कम थी उस वक्त, तो प्राइस ने हमें कुछ ज्यादा चीजों जो है ना वो दिखाने की बात नहीं हुई। तो वो अब हम सारी अवेयरनेस देना चाहते हैं कि आज हम बेहतर फैसिलिटीज कैसे ऑफर कर रहे हैं। उस वक्त हमने उनको देखा कि वो हमारे साथ उस स्टेज पर आ रहे हैं जहां पर एक इन्वेस्टर होता है, बेसिकली रिटेलर नहीं था वो, तो हमने उनको उसका फायदा दिया उसको। लेकिन आज हम डायरेक्ट रिटेलर के साथ बात करने जा रहे हैं। इस सेगमेंट्स की ओवरऑल अगर आप देखें कि ये यानी फैक्ट्री आउटलेट्स हो गए, मिक्स्ड एंड यूनिक प्रोडक्ट्स हो गए इसके अंदर, और ओवरऑल पर्सपेक्टिव बड़ा हो गया। अब जैसे इसका स्लोगन ही देख लें, वेयर योर बिजनेस मीट्स योर टारगेट मार्केट। यानी पेशावर की टोटल पॉपुलेशन इज अबाउट 1.5 मिलियन, हमारी सिटी की पॉपुलेशन सिर्फ 3 मिलियन है और डिस्ट्रिक्ट की फैसलाबाद की मोर देन 7 मिलियन है। और हमारा जो यहाँ पर दरमियाना तबका नहीं है, हमारा या लोअर तबका है या अपर वाला तबका है, या डिसलिस्ट है या बिल्कुल ही छोटे लेवल के ऊपर है, जिसका मतलब है कि हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन को असल में इस मार्केट की जरूरत थी, इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है जो फंक्शनल हो, ब्रांड हो ना हो, दैट डजंट मैटर, वो चीजें वर्क करने वाली चीजें होनी चाहिए। इसी के ऊपर उनकी वहां चलते हैं और इसी पर मैं देखता हूं कि ये हमारा मोस्ट सक्सेसफुल ड्रैगन शू का कॉन्सेप्ट भी हमारा वही था, लेकिन इन्होंने एक अपना यूनिक सा मिक्सचर बनाया हुआ है अपने एक्सपीरियंस के साथ, और इस मॉडल को हम इस फ्लोर के ऊपर लेके आ रहे हैं।
अब आर्किटेक्चरल फीचर्स इसके ओवरऑल कि इस फ्लोर को हमने सपोर्ट किसकी चीज के साथ किया है। सबसे पहली बात कि इसका साइज क्या है। इस फ्लोर का साइज है 6 एकड़्स। मैं कवर्ड एरिया में बात इसलिए नहीं कर रहा कि जरा मोटी सी बात आप लोगों को समझ आए कि 6 एकड़ का फ्लोर है ये। अगर मैं कहूंगा ना कि यार ये 2.5 लाख स्क्वायर फीट का है तो आपको शायद 2.5 लाख से अंदाजा ना हो सके। 6 एकड़ समझ लें या 48 कनाल समझ लें कि ये इस साइज के फ्लोर की बात हो रही है विद मोर देन 1067 शॉप्स। अच्छा, फिर अगली बात, अब इसको फैसिलिटेशन में सबसे बड़ी बात कि हमने इसका 60% एरिया पैसेजेस को दिया है, क्योंकि हम ये ज्यूम कर रहे हैं कि लोगों की ट्रैफिक बहुत होगी, बंदे बहुत आएंगे और फ्लो बहुत होगा, तो 60% कवर्ड एरिया का कॉमन एरिया देने का मकसद है कि हमने 6 में से हमने तकरीबन 4 एकड़ तो सिर्फ चलने फिरने के लिए दे दिए। अब ये कीमत में कि आज कीमत क्या है, जब भी कोई आपसे कोई एक कंज्यूमर बात करता है, क्लाइंट जिसने अपना रिटेल यूनिट बनाना है यहाँ पर, तो उसको 60% एरिया फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। एक्चुअली इसका मतलब ये है कि वो उसकी कॉस्ट में शामिल है। मैं उन पार्किंग फैसिलिटीज के अलावा की बातें कर रहा हूँ सारी, कि जो हमने 1600 गाड़ियों की कार पार्किंग दी हुई है वो अलग है। सिर्फ इस फ्लोर का एरिया 60% है। अब अगली बात करते हैं कि इसको 27 लिफ्ट्स हैं जो ऊपर लेके जाती है। अगर आप नीचे से कैलकुलेट करें तो ये 28 एस्केलेटर्स हैं। 28 एस्केलेटर्स उस ट्रैफिक को ऊपर लेके जा रहे हैं। 28 जिसमें आपने सिर्फ खड़ा होना है और आप ऊपर जाए जा रहे हो, और आप किसी डब्बे में बंद होके नहीं जा रहे। कुछ लोग लिफ्टों से घबराते हैं ना, कुछ यार वो जरा बंद हो जाता है तो वो उनको उधर नोजिया कुछ प्रॉब्लम होती है उनको। और इसी तरह से अब हमारा इसका शॉपिंग कैफे जो सिर्फ इसी फ्लोर पर है, 150 बंदों की है कि वहां पर बैठ के थोड़ा इजी भी हो जाए। खवातीन है, थक जाती है, और वो इतनी बड़ी मार्केट में 6 एकड़ का आप जरा वॉक का भी देखें ना, तो ये मेरा ख्याल अगर आप सिर्फ एक चक्कर भी लगाए ना तो ये कोई 15-20 हज़ार स्टेप से ज्यादा बन जाने हैं। और 10,000 स्टेप जो है ना वो तकरीबन 1 घंटे की वॉक होती है। तो बेसिकली इसका साइज ये है। इसी तरह इसमें मस्जिद की फैसिलिटी इसी फ्लोर पर रखी विद 250%, 250 बंदों की कैपेसिटी, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेशन सिस्टम, एवरीथिंग इज देयर, स्टैंड बाई जनरेटर्स, यानी ये सारी चीजों को हमने लिस्ट आउट किया है। 80 टॉयलेट्स हैं जो लेडीज एंड जेंट्स के लिए रखे गए हैं, क्योंकि जब मैं इतने बंदे ज्यादा देख रहा हूँ यहाँ पर तो उनको फैसिलिटेट भी करना है ना, भागते ना मेरे पे। इसी तरह से अब इसके एग्जैक्टली नीचे जो हमारा एटीएम है उसके नीचे से जो व्यू नजर आता है वो फूड कोर्ट का नजर आता है। जो हमारा इंटर 4th का फूड कोर्ट था और 4th का जो फूड कोर्ट है, यानी दोनों आपको ऊपर से घूमते हुए सामने नीचे नजर आ रहे हैं। और उसकी कैपेसिटी 3300 बंदों की कैपेसिटी है, 310 फूड आउटलेट्स है उसके, यानी एक ह्यूज, वो भी एक सपोर्ट सिस्टम है ना इसका। क्या अब एक बंदा आया हुआ है, उसको 5-4 घंटे उसने शॉपिंग की है और उसको बैठने खाने पीने के लिए भी चाहिए, तो वो फैसिलिटी फिर वहां पर मौजूद है एज ए फैसिलिटी। फिर फायर फाइटिंग और जो टेक्निकल सारी जो सपोर्ट्स होती है वो अपनी जगह पर यहाँ पर मौजूद है। क्या ये ना सिर्फ कारखानों बाजार एक आइसोलेशन में मार्केट है। आइसोलेशन में क्या है कि उसके अलावा है ही कुछ नहीं वहां पर। यहाँ पर हमारे 12 मेजर सेगमेंट्स हैं जो उसके अलावा हैं, जो आएंगे लोग उनके लिए, और इनके पास भी आएंगे, इनके पास जाएंगे तो उधर भी जाएंगे। यानी उसको मैं कहता हूं कि इस प्रोजेक्ट का सपोर्ट सिस्टम, कि ये कारखानों के लिए लोगों ने नहीं आना। खाली एक बंदा एक्सपो सेंटर में आता है जिसका हमने 3,53,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया दे दिया है, और इंटरनेशनल एक्सपोज होने यहाँ पर। अब उसने आना है तो इंसान ना, उसको कुछ सस्ते कपड़े भी चाहिए, चीजें भी चाहिए, तो उसने इस फ्लोर पर क्यों नहीं आना उसने, जब उसको पता है कि ये भी यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह कम्युनिकेशन सेंटर है हमारा जिसकी 1268 शॉप्स हैं कि लोग फोन और एक्सेसरीज लेने आए हैं, और क्यों वो अपनी घर की चीजें नहीं देखना चाहेंगे साथ, अगर उनको ये पता हो कि यार यहाँ से सस्ता मिलता है। अगर मैं, अल्लाह मियां के शुक्र है कि अपनी शॉपिंग के लिए पेशावर कारखानों जा सकता हूँ, कि वो मुझे मतलब मेरा वो जो कैंपिंग का जो इक्विपमेंट है ना वो कमाल का मिलता है। और वो अच्छा वो ब्रांड्स भी हैं, अमेरिकन ब्रांड्स हैं, जिसको वो नेटो का मॉल कह के बेचते हैं कि नेटो के लिए आया था तो उसके बाद कंटेनर्स उनके पास आ गए, ये अमेरिकन चले गए, तो वो इस तरह की चीजें वहाँ बिकती हैं। एंड दे आर सो अमेजिंग कि मैं 2-3 दफा तो मैं उस तरह की शॉपिंग करने गया हूँ वहाँ पर। अच्छा, वो एक ऐसी चीज थी जो कहीं और से मिलती नहीं थी, तो मुझे जाना पड़ा वहाँ पर। तो सेम इज हेयर कि कम्युनिकेशन फ्लोर हो गया, हमारा फूड कोर्ट हो गया, पिंक सूक हो गया, मोटर आर्केड हो गई, यानी ये वो सारी चीजें, रॉयल मेडिकेयर है, हमारा हाई फैशन जो ब्रांड्स का एरिया है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह 5 स्टार होटल है, रेस्टोरेंट्स है, मतलब ये सारी वो चीजें जो इसका सपोर्ट सिस्टम है। ये कोई अकेला नहीं है, ये एक बहुत बड़े शहर के अंदर एक मार्केट है। यानी जैसे मैंने 6 एकड़ की बात की कि 6 एकड़ इसका फ्लोर एरिया है, तो अब आप अंदाजा कर लें कि ये तकरीबन 48 एकड़ बाकी सारी चीजें हैं। तो ये तो उसका बड़ा छोटा सा पार्ट हुआ, फिर अकेला देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन जो सपोर्ट सिस्टम है हमारा उसके साथ, जिसकी वजह से यहाँ शॉपिंग होनी है, वो 48 एकड़ की
हमारा फ्लोर एरिया है जहां पर मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट का, उसकी सक्सेस का उसके साइज के साथ होता है हमेशा। ये मैंने पहले भी बड़ी दफा बोला है कि जैसे ही बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं वो छोटे प्रोजेक्ट्स फारिग हो जाते हैं, क्योंकि लोग एक ही जगह से हर चीज लेना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि एक दुकान से निकले और फिर गाड़ी में बैठे, फिर जाके पार्किंग ढूंढे, फिर 4 किलोमीटर पर जाए, फिर 6 पर जाए और वहां पर जाके नए सिरे से दोबारा से पार्किंग ढूंढे, फिर अंदर जाए। गर्मी, धूप, सर्दी, बारिश, मतलब इन सारी चीजों से होते हुए वो चाहते हैं कि एक ही जगह पर। इसकी एग्जाम्पल दुबई हमसे चले थोड़ा सा कह लेते हैं कि 20-30 साल आगे है, तो वहां पर देख लेना यही हुआ। शेख जायद रोड के ऊपर पहले इसी तरह से छोटी छोटी बिल्डिंग थी, बाद में सिटी सेंटर आया, दुबई मॉल आया, एमिरेट्स आया, एमिरेट्स मॉल आ गई। ये एक वन विंडो सोल्यूशन है, ये सारे इतने बड़े बड़े सोल्यूशन है कि वो छोटी छोटी जितने प्लाजे थे वो सब बंद हो गए वहां पर। यही फिनोमिना आप यहाँ पर भी देखेंगे आप। तो ये यहाँ पर भी अब यही होना है कि हर बड़े प्रोजेक्ट्स ने छोटे को फारिग कर देना है। तो ये जो हमारी स्ट्रेंथ है कि इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम, इतना बड़ा शहर के अंदर एक शहर जहां पर हम लाखों लोगों को एक टाइम पर देख रहे हैं, तो ये हमारे प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ है असल में, और यही इसकी कामयाबी की वजह होगी, इस फ्लोर की भी। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं इस प्रोजेक्ट का बताना चाहूँगा, इसको हमने फोकस एक्सपेट्रिएट्स, हमारे खास तौर पर एमिरेट्स में पठान भाई जो बड़ी छोटी छोटी जॉब्स करते हैं और उनका एक ड्रीम है कि वो अपने थोड़े से पैसे इकट्ठे करके जाएं, अपने मुल्क जाएं, क्योंकि आपको पता है कि एमिरेट्स में ये लोग कभी भी आपको लंबा बांध नहीं रहने देते। ये आपको इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ आपकी जवानी, आपकी एनर्जी, जितनी देर आप काम करते हो तो वहाँ पर हो, वरना उसके बाद वो निचोड़ के जो है ना वो आपको वापस भेज देते हैं कि चलो तुझे अपने घर जाओ तो किसी और को भेजो। सो बेसिकली हमने ये जो एक पख्तून फ्लोर की बात जैसे मैंने की, या कारखानों बाजार का कॉन्सेप्ट दिया, ये उन दोस्तों के लिए एक सिंबल है, एक्सपेट्रिएट्स के लिए जो दुबई में काम करते हैं, अबू धाबी में है, शारजा में है, और छोटी छोटी सेविंग्स के साथ अपना मुस्तकबिल सोच रहे हैं। ये उनको एक मुस्तकबिल का रास्ता हमने दिखाया कि छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ 2-3 साल की वो जॉब करें, इंस्टॉलमेंट्स देते रहें, और जब ये मुकम्मल हो जाए तो आगे अपना एक कारोबार शुरू कर सकें, यहाँ पर अपनी फैमिली को रन कर सकें, उनको वापस वहाँ पर उस जॉब के लिए दोबारा न जाना पड़े। वहां पर जाते हैं तो वो साल में एक दफा छुट्टी पर आते हैं। फैसलाबाद बेशक पेशावर से या खैबर पख्तूनख्वा से थोड़ा दूर है, जब चाहे वो वीकेंड के ऊपर, यानी हफ्ते में एक दफा, 15 दिन में एक दफा, महीने में एक दफा, एटलीस्ट वो जा सकते हैं अपने घर और अपने लोगों में रह सकते हैं। तो ये जो फ्लोर है, इसमें खास तौर पर मैंने उन पठान भाइयों का बहुत ज्यादा केयर थी, दिमाग में था, और इसको हम लॉन्च भी, पहले में टारगेट दुकानें बेचना हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने पहले जैसे बात की कि ये सॉफ्टवेयर है, अब सॉफ्टवेयर की बात हो रही है कि किसके लिए है ये, अब इसका टारगेट कौन है, और मेरी ज्यादा कोशिश होगी कि मैं यहाँ पर एडवर्टाइज भी नहीं करने के मूड में हूँ। इसको हम इसको उसी सेगमेंट को दिखाना चाहते हैं, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमने स्पेशली अपना दुबई ऑफिस एस्टेब्लिश किया है अभी इसी फ्लोर के लिए, खास तौर पर कि हम लोगों को वहाँ फैसिलिटेट कर सके कि वो 1-to-1, बेचारे साल में एक दफा आना होता है, कई हमारा ऐड देखते हैं, कई सोशल मीडिया पर देखते हैं, लेकिन वो उनको समझ नहीं आती कि वो हमसे रब्ता कैसे करें। तो हमने वहाँ पर एक सोल्यूशन दिया है कि वो वहाँ के ऑफिस में जाके हमारी लाइव ट्रांसमिशन देखेंगे, लाइव हमारी कंस्ट्रक्शन होती हुई देखेंगे। हम वहाँ मॉनिटर्स लगा रहे हैं बड़े बड़े, और उस पर लाइव हमारा ये जो कंस्ट्रक्शन, जिस स्पीड से हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और जितना बना चुके हैं और जितना बनता हुआ नजर आएगा, वो जब चाहे उस ऑफिस में आके देख सकेंगे। तो ये एक हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है, खास तौर पर इस फ्लोर को हमारे एक्सपेट्रिएट भाइयों को सपोर्ट करने का।